जय श्री गणेश, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपने 3 जो है सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इनमें से पहला जो सत्संग है वो मेरी दीदी से या मेरी बड़ी बहन से रिलेटेड है। सेकंड जो है वो मेरे हस्बैंड से है और जो थर्ड है वो मेरा ही अपना सत्संग है। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। एक बार फिर से हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहला जो है वो मेरी बड़ी दीदी का है, मेरी सिस्टर का। ऐसा है कि मेरी सिस्टर जो है उसके सर में बहुत दर्द होता था। पिछले 1 आधे महीने से उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। वो विदेश में रहती है और वह स्कूल में पढ़ाती है। जब उसका बहुत ज़्यादा दर्द होता था तो वो आधी छुट्टी लेकर घर आ जाती थी और उसने डॉक्टर को भी दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये कुछ भी नहीं है, ये आपके माइग्रेन की पेन है। उसे माइग्रेन की जो डोजेस थी, दवाइयाँ थी, वो दे दी। आप जानते ही हैं कि जब हम खुद थोड़ी दवाई खाते हैं तो हमें उससे थोड़ा आराम मिल जाता है। उसे उससे आराम मिल गया, लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद फिर उसके ऐसे ही बहुत ज़्यादा दर्द अचानक से शुरू हो जाती थी। जैसे होता है कि उसे एकदम से चक्कर आ जाने, उसे कुछ पता ना चलना। तो ड्राइव करके वो स्कूल जाती थी तो अच्छा मतलब डर भी लगा रहता था कि ड्राइव करके जाना है, रास्ते में अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो उसने फिर डॉक्टर से चेकअप कराई तो जो दूसरा डॉक्टर था तो उसने भी डायग्नोज ठीक नहीं कर पाया। तो उसने बोला कि इसे शायद यूटीआई में इन्फेक्शन है, तो आप अपने सारे जो है टेस्ट करवा लीजिए। उसने सारे अपना टेस्ट करवा लिया, हाथ का भी करवा लिया, हर चीज़ का करवा लिया, लेकिन एमआरआई नहीं कराई, सिर का नहीं कराई क्योंकि उसको डेट नहीं मिली। उसे डेट मिली 1 नवंबर की। तो इस बीच जब उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी तो मुझे गुरु जी के यहाँ पे मैसेजेस आते थे कि कुड़िए तेरी पैर में बोल कि मेरा जल प्रसाद लवे और ओदी जेरी भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है कि या ओदी जेरी भी बीमारी है वो ठीक हो जाओ, जरूर ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो मैंने अपनी मम्मी से इस बारे में फिर मेरी मम्मी का फ़ोन आया तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि आज मतलब वो सत्संग अटेंड करते हैं वहाँ पे यूएस में। वो सत्संग हर हफ्ते सत्संग मम्मी मेरे जाते हैं। तो उन्होंने बोला मम्मी ने कि आज ना मतलब मेरी बड़ी बहन के लिए जो पानी है वो ब्लेस करके लेकर आई हैं वो। तो मैंने मम्मी से बोला कि मैं तो आपको बोलने वाली थी इस बारे में कि आप उसको गुरु जी का जल प्रसाद दिला दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि जल प्रसाद लेवे तो उन्हें आराम मिलेगा और बीमारी जड़ों ख़त्म होएगी, मतलब जो भी उसकी बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने मम्मी ने उसको जल प्रसाद देना शुरू किया, लेकिन फिर से उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। उसको फिर से इमरजेंसी में लेकर गए वहाँ पे, तो ठीक हो गई। आप जानते हैं कि थोड़ा सा वो देंगे तो थोड़ा ठीक हो गई, लेकिन तो उसे लग रहा था कि हाँ शायद कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेन की है, कुछ भी है, दवाइयाँ खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा हुआ कि दिवाली से 2 दिन पहले रात को उसको फिर अटैक आ गया, बहुत ज़्यादा, एकदम से, जिसे कहते हैं ना एकदम एंड जो होने वाला है वो। तो इसी बीच उसका जो बेटा है उसने बोला कि नहीं, मम्मी को जो अब है इमरजेंसी में नहीं लेकर जाना है कि मम्मी की हालत इतनी ख़राब हो रही है, मम्मी को सीधा हम बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तो वो उनको बड़े हॉस्पिटल में वो और जीजा जी ले गए उसको बड़े हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने टेस्ट करने शुरू किए। तो जब दाखिल कर लिया एकदम से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जिससे पता चला उन्होंने कहा कि ये जो सिम्टम्स है ना ये ब्रेन ट्यूमर के हैं। लेकिन अभी एमआरआई नहीं हुई थी, तो उसके एमआरआई के तो हम कहते हैं हमें एमआरआई करने के बाद हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट किस लोकेशन में वो जो है ट्यूमर जो है वो पनप रहा है या जो है ट्यूमर है। तो आपको पता है कि ट्यूमर हो, कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो, उसको सुनते ही मतलब लोग शॉक हो जाते हैं। तो जब एमआरआई के रिज़ल्ट आए तो उसमें पता चला कि उसके फ्रंट लॉब के ऊपर गोल्फ बॉल जितना साइज़ का, गोल्फ बॉल साइज़ का, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गोल्फ बॉल साइज़ का ट्यूमर है। तो अब बहुत ज़्यादा सभी घबरा गए। मम्मी ने मुझे बताया, अब शॉक, एकदम ब्लैंक आउट, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है, क्योंकि शी इज़ वेरी हेल्दी, शी इज़ एक्टिव, अपना सारा काम करती है और अचानक से ये सुनने को मिल जाए किसी का कि उसको ट्यूमर है।
हम सर दर्द नहीं, बिल्कुल ट्यूमर है, एकदम शॉक। तो अब डॉक्टर ने इसे कंसल्ट किया कि क्या हो सकता है, क्या अल्टरनेटिव क्या इसके है। तो डॉक्टर ने बोला कि देखिए, तो ये जो है ऐसी जगह पे है कि इट कैन सेपरेट टू अनदर पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑल्सो, तो इसका तो आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, एंड जितना जल्दी होगा तो ठीक है। तो उन्होंने पहले तो जो डेट थी वो 2-3 दिन आगे की थी, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हम परसों ही करेंगे। जैसे कि उन्होंने बोला कि हम दिवाली वाले दिन ही वहाँ की 31 थी को, थर्सडे को, दिवाली वाले दिन ही हम इसको ऑपरेट करेंगे। लेकिन साथ में डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि देखिए, हम जो है हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो ट्यूमर है ये ब्रेन के ऐसे पार्ट में है जो कि हमारे हाथ पाँव का चलना, हमारा चलना बैठना, हाथ पाँव का मूव करना, ये सारा कंट्रोल करता है। तो मतलब जैसे होता है कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि साथ में हम ये जो ट्यूमर है हम इसको 100% रिमूव नहीं कर सकते, हम इसको नहीं पूरा कर सकते, हम 65 to 70% इसको रिमूव करेंगे। लेकिन जो बाकी का है आपको उसके लिए कंटिन्यूसली जो है थेरेपीज करवानी पड़ेगी, अलग अलग तरह की कीमोथेरेपी या कोई भी जो अगर थेरेपीज होंगी जो कि इनके लिए ठीक रहेंगे वो ही हम आपको करवानी पड़ेगी। तो 6 आवर्स का जो होगा इसका ऑपरेशन होगा और 12 डॉक्टर्स लगेंगे। तो अब ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, लेकिन पहले हम जो है ऑपरेशन करने से पहले इसकी बायोप्सी करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो ट्यूमर है वो कौन से ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड का हुआ तो जिसे कहते हैं ज़्यादा नहीं होगा, सेकंड का होगा तो उसके लिए, थर्ड का भी थोड़ा ठीक है, लेकिन फोर्थ का अगर हुआ तो फोर्थ ग्रेड हो गया तो मतलब लास्ट स्टेज होती है फोर्थ ग्रेड। तो उसके लिए तो मतलब डॉक्टर्स को भी होता है कि हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बोलते तो यही है कि सभी हम पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पे जो हमने सुना तो मैंने ना गुरुजी से प्रार्थना की, बड़ा बोला कि गुरुजी ये आपने क्या किया, आपने तो बोला था कि जल प्रसाद लेगी तो तेरा जो होगा जो रोग है, जो तेरी भी तेरे को बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो अब तो उसने आपका जल प्रसाद भी लेना शुरू कर दिया, तो ये कैसे हो गया? अभी तो उसका बच्चा भी छोटा है, अभी वो पढ़ रहा है और जीजू है उसका एक ही बेटा है, वो पढ़ रहा है, और जीजू भी बहुत जो है उनका क्या होगा, है ना। तो उसकी तो पूरी जो फैमिली है वो ही बिखर जाएगी। तो ये ऐसा मत करो गुरुजी, कुछ तो करो, कुछ तो हेल्प करो, ये ऐसा नहीं हो सकता। मुझे थोड़ा सा ना मतलब ये भी लगा कि ये ऐसा तो नहीं गुरुजी को करना चाहिए था, है ना। तो उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद व्हेन शी कम इनटू सेंसेस, एक साइड तो उसकी पूरी सूजी हुई थी, व्हेन शी कम इनटू सेंसेस तो फिर शी वॉज टॉकिंग नॉर्मली, हर चीज़ के लिए ठीक था, हाथ भी चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। तो थैंक गॉड, थैंक्स टू हमारे डियर गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया कि सक्सेसफुल रहा उसकी सर्जरी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि जिन डॉक्टर्स ने बोला था कि हम सिर्फ 65 to 70% ही ट्यूमर रिमूव कर सकते हैं, वो उन्होंने 99% रिमूव कर दिया। एंड ऑल्सो वो भी बोल रहे थे कि हमें नहीं लगता था कि हम इसका 65 से 70% से ज़्यादा रिमूव कर पाएंगे, लेकिन हमने जो भी है हमने इसका 99% कर दिया। लेकिन जो 1% है वो फिर से जो है फिर डेवलप हो सकते हैं, और सेल्स, ट्यूमर सेल्स, तो आपको जो है कंटिन्यूसली इसकी मतलब जो भी है थेरेपीज वगैरह करानी पड़ेगी और मेडिसिन लेना पड़ेगा। उसके बाद 4-5 दिनों के बाद मेरी सिस्टर को छुट्टी मिल गई, वो घर आ चुकी है, लेकिन हाँ अभी वीकनेस है, थोड़ा वॉकर के साथ चलती है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, गुरुजी उसको पहले जैसे स्वस्थ बनवा दो, वो जो अपना आराम से अपना डेली रूटीन का काम खुद कर सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, आराम से जो भी काम है अपने वो सारे कर सके। तो गुरुजी यही आप ही कर सकते हो। उस जो आपने मेरी सिस्टर को नई लाइफ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मुझे लगता है कि गुरुजी इनका जल प्रसाद लेकर ही उसकी जो है थोड़ी बीमारी ज़्यादा हुई, क्योंकि अगर
वो थोड़ा सा दवाई लेकर, बाकी जैसे माइग्रेन की कह रहे थे उससे या किसी और चीज़ की कह रहे थे, दवाई लेकर ले लेते और स्कूल जाती थी या काम पे कहीं जाते ड्राइव कर रहे होते, उस समय उसको अटैक हो जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो मैं इसके लिए भी गुरुजी का शुक्रिया करती हूँ कि शायद जल प्रसाद लेने से ही ऐसा कुछ हुआ कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और उसकी बीमारी पकड़ी गई और जो भी उसका जो इलाज है वो शुरू हो गया और उसका ऑपरेट हो सका और उसका ट्यूमर निकल सका। मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी सिस्टर को, मेरी बहन को, मेरी दीदी को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। ये आप भी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अपने अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। मेरे हस्बैंड के बॉडी में ऊपर छोटे छोटे जो थे लाल लाल रंग के पिंपल्स टाइप के निकलने शुरू हो गए। तो मैंने अपने हस्बैंड जी से, अपने अंकल जी से बोला कि आप जाइए, आप डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे डॉक्टर को। बट ही इज़ लाइक वेरी स्टबर्न, जिद्दी टाइप के। कहने लगे नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं करूँगा। तो घर पे जो थे क्रीम्स थी उसी से इलाज करना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों के बाद फिर जब वो नहीं ख़त्म हुआ तो वो डॉक्टर के पास गए, सिंपल फिजिशियन के पास। तो मैंने तब भी बोला कि सिंपल फिजिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू गो टू द स्किन स्पेशलिस्ट जो बता सके क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक जगह ख़त्म होता है और दूसरी जगह शुरू निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो नहीं माने। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मतलब वो तो नहीं मानते हैं, वो लोग नहीं मानते हैं, आपको उनको पता भी नहीं है, वो ज़्यादा मतलब आस्तिक टाइप के भी नहीं है। तो आप प्लीज़ इनके दिमाग में कुछ डालिए, किसी तरह से डालिए कि ये अच्छे डॉक्टर के पास जाए और उससे दवाई ले। तो अचानक से एक हफ़्ता पहले ही सेड दैट कि मैं डॉक्टर के स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहा हूँ। तो जब स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए तो उसने दवाई दी कि आप जो भी है, जो आपको इन्फ्लेमेशन होती है, खुजली होती है या रात को सो नहीं पाते, कभी कभी दर्द होती है, उसके लिए दवाई दे दी और लोशन दे दिए और साथ में बोला कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट के बाद ही फिर हम आपकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जब ब्लड टेस्ट का बोला तो फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी कुछ ऐसा कीजिए कि कुछ ज़्यादा ना आए, क्योंकि अगर ये आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी की जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई एकदम सब कुछ नेगेटिव आए, सब कुछ सही हो, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो वही हुआ कि जब ब्लड की रिपोर्ट्स आई तो सब कुछ नॉर्मल एकदम ठीक, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब जो डॉक्टर की दवाई है वो भी काम कर रही है, ही इज़ हीलिंग, धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही है। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप ही ये सब कुछ कर सकते हैं, आप ही दिमाग में डालते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, गुरु बाप का बहुत बहुत शुक्राना। अब ये जो तीसरा है सत्संग, ये मेरा है। दिवाली से कुछ दिन पहले मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, अपने कमरे की सफाई कर रही थी, अलमारी की अपनी सफाई कर रही थी। तो मैं अपने जो पेपर्स होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं जो कपड़ों के नीचे रखते हैं ना, तो मैं उसको निकाल कर नए जो है वो रख रही थी और पूरा अच्छी तरह से उसको अलमारी को साफ़ कर रही थी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत ही प्यारा पेंडेंट सेट दिया हुआ है, सॉरी। तो मैंने उसे निकाल के ना साइड पे रख दिया। तो मेरे को बहुत एक्सपेंसिव है वो, तो मैंने उसको बड़े प्यार से, उसने मुझे गिफ्ट किया हुआ है, तो मैंने उसको साइड पे रख दिया। तो जब पूरी सफाई हो गई तो मैंने सारे जो पेपर्स थे, सारा जो कूड़ा था, जो करकट था, जो क्या कहते हैं फालतू के जो नहीं सामान था, वो मैंने सारे डिब्बे उठा कर सारे मैंने कूड़े में फेंक दिए और मैं जो मेन जो होता है कूड़ा वहाँ पर जाकर मैं फेंक आई। तो थोड़ी देर के बाद मैं अंदर गई तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, तो मैंने कहा कि मैं जो वो मेरा पेंडेंट सेट है मैं उसको निकालती हूँ और देखती हूँ कि मेरे को दिवाली वाले दिन जो है कपड़े पहनने हैं, तो मैं उसके साथ देखती हूँ कौन से मैचिंग मैं पहनूँ। तो मैंने जब जाकर देखा तो ड्रॉअर में देखा तो मुझे वो कहीं पे भी जो उसका बॉक्स था मेरे को कहीं पे भी नज़र नहीं आया। मैं घबरा गई, मेरी रोने वाली हालत हो गई। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये क्या हुआ, तो ये तो नहीं होना चाहिए, मैं तो बड़ी चीज़ संभाल कर रखती हूँ, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये कैसे कर दिया।
अब मैं बाहर गई, जो जहाँ पे जो सारा मेन जो बिल्डिंग का कूड़ा वगैरह होता है वो फेंका होता है, मैं वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे चेक किया, देखा कि अगर वो लिफाफा है जहाँ कूड़े वाला, तो मैं उसको निकाल कर उसमें से चेक कर लूँ। हो सकता है कि मैंने उसी में फेंक दिया हो तो मैं निकाल लूँ, लेकिन तब तक कूड़ा भी जा चुका था। जो कूड़े वाला था, वो ट्रक जो था वो कूड़ा लेकर जा चुका था। मैं बहुत ज़्यादा ना, मतलब मेरे रोने वाली हालत हो गई कि ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो गुमना नहीं चाहिए, तो अच्छा भी नहीं होता कि ऐसे कोई चीज़ गुम जाए। तो मैंने बोला गुरु जी ये मैंने क्या किया, तो अचानक से पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैंने बोला कि मैं फिर से देखती हूँ। अब मैंने जब ड्रॉर खोला ना, तो ड्रॉर वो एकदम आगे, तब मेरी आंखों के सामने वो मुझे पड़ा हुआ मिला डब्बा। मेरी सांस में सांस आई, मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपने वो पेंडेंट से मेरे से नहीं गुमवाया। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। मैं क्या क्या शुक्राना करूँगी। तो ये था जो गुरुजी ने, जो गुरुजी है ना, वो हमारी हर पल जो है, हमारी जो है, एक तो परीक्षा भी देते हैं गुरुजी, और दूसरा ये है कि गुरुजी हमेशा हमारा साथ भी देते हैं, वो हमेशा हमें राह भी दिखा देते हैं कि ये है, वो हिंट भी देते रहते हैं। हमें मूर्ख होते हैं कि जो हमें समझ नहीं आता कि गुरुजी हमारे लिए हिंट दे रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा संगत जो होती है, जो हम लोग सुनते हैं, सत्संग सुनते, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हित हमारे लिए गुरुजी ने दिया ही होता है, जिसे हम हमेशा ये कहकर नकार देते हैं। अब मैंने भी बहुत बारी नकारे हैं कि नहीं ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ये तो किसी और के लिए नहीं, वो हमारे लिए होते हैं। वो तभी हमारे आंखों के सामने, तभी वो आते हैं, वो सत्संग इसी कारण आते हैं, नहीं तो वो कभी ना आए। तो मैं गुरुजी का अनंत शुक्राना करूँगी, हर चीज़ के लिए शुक्राना करूँगी, और ये कहूँगी गुरुजी अगर हमारे से कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके बच्चे हैं, ठीक है, हम गलती करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप हमें सही राह पे चलाइए कि हम एकदम सही बने, किसी से बैड द्वेष ना करें। और गुरुजी आप दूसरों को भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो सबका सब अच्छा करे, एकदम मिलजुल कर रहे, जो भी इस विश्व में युद्ध चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, एकदम शांति बन जाए। और गुरुजी ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और गुरुजी मैं यह बोलूँगी कि आप ये जो हमारे आंटी अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इनको भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे जो सत्संग है वो दूसरों तक पहुंचते हैं, दूसरों के सत्संग हमारे तक पहुंचते हैं, और आपका जो टेलीपैथी के थ्रू जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व हो जाती हैं। तो इसी के साथ मैं अपना आज का जो है सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। गुरुजी आपके मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी।